नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरबा जिले में हरा सोना संग्रहण करने वालों को 2 गुना लाभ। जल जीवन मिशन के तहत 554 कार्य पूर्ण। ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा समाधान शिविरों का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। तेज कड़कती धूप में कड़ी मेहनत कर हरा सोना यानी तेंदुपत्ता का संग्रहण करने वाले ग्रामीणों को इस बार 2 गुना फायदा मिल रहा है। राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता के प्रति मानक बोरे की सरकारी दर 5,500 रुपये निर्धारित की है। नीलामी के दौरान बेहतरीन क्वालिटी के कारण कोरबा वन मंडल में लेमरू के क्षेत्र गढ़ ठाकुर खेता और केराकछार के तेंदुपत्ता 11,000 रुपये प्रति मानक बोरी की दर से बिकते हैं। अधिक दर पर पत्तों की खरीदी का सीधा लाभ लेमरू क्षेत्र के ग्रामीणों को मिलता है। इस वर्ष कोरबा मंडल में कुल 53,800 मानव बोरा खरीदे जाने का लक्ष्य था। अभी मानव बोरा का एक बोरा का रेट है 5,500। हमारे यहाँ कोरबा में लेमरू के जो क्षेत्र हैं गढ़ ठाकुर खेता केराकछार, यहाँ के तेंदुपत्ता पर अधिक रेट मिलता है। 11,000 10,000 से 11,000 इनका रेट रहता है और अभी बड़ी संख्या में ग्रामीण तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए कार्यरत हैं। लाभ होता है ग्रामीणों को इसमें बहुत अधिक लाभ होता है। जैसे कि इसे हरा सोना कहा जाता है, तो ये कुछ 15 दिन के समय पूरे ग्रामीण संग्रहण के कार्य में लग जाती है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ शासन की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, सोशल बेनिफिट स्कीम चल रही है, जिनके द्वारा संग्राहक परिवारों को, उनके बच्चों को इसका लाभ मिलता है। खरीदी तेंदुपत्ता की स्थिति को देखते हुए ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि अगले 2-3 दिन में यह पूरा हो जाएगा। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना का संचालन किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वर्ष हर घर में पाइपलाइन द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। नल जल मिशन का उद्देश्य हर ग्रामीण घर में स्वच्छ और सुरक्षित पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है। कार्यपालन अभियंता रमन कुमार उरांव ने बताया कि इस वर्ष जिले में नल जल योजना की कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के कार्य अभी प्रगति पर हैं और जिले में कुल जल जीवन मिशन के तहत 354 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इस वक्त नल जल योजना की कोई स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जल जीवन मिशन में हमारी 354 योजनाएं पूर्ण हैं और शेष अभी प्रगति पर है। अभी तक कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं? 354 हमारे जो है पूर्ण हो गए हैं और शेष कार्य भी प्रगति पर है। कटघोरा नगर पालिका परिषद द्वारा पुष्प वाटिका में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में नगर पालिका के सभी वार्डों के लोग शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष, एसडीएम और सीएमओ उपस्थित रहे। शिविर में लोगों ने अपनी समस्याएं बताई और अधिकारियों ने उनका समाधान करने का आश्वासन दिया। इस शिविर का उद्देश्य शासन की योजनाओं को जनता तक पहुँचाना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। इस तरह के शिविर से लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अंतर्गत कटघोरा में और विगत अप्रैल में 8 से 11 तारीख तक जनमानस से हमने आवेदन आमंत्रित किए, जिन्हें ऑनलाइन हमने उपस्थित समस्त सम्मानित पार्षदगण, इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले जनता, जो कि आम जनता की समस्याओं से अवगत होना, उन समस्याओं को पोर्टल में अपलोड करना, ताकि ये शिविर जो है शासन द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है प्रशासन त्योहार, उसके अंतर्गत समाधान शिविर है। इसके चरण में प्रथम चरण में 11 अप्रैल तक आवेदन प्राप्त किए गए थे आम जनता से मांग और समस्या के संबंध में,
तत्पश्चात निराकरण चालू हुआ, अभी भी जारी है निराकरण। तो उसी के संबंध में शिविर है निराकरण से अवगत कराने के लिए। इस संबंध में नगर पालिका के अलावा जो है राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, श्रम विभाग, जल संसाधन विभाग, महिला बाल विकास और शासन के समस्त विभाग सर ये टाइमिंग की और लगेगी अभी में जो है इस साल 2025 के विकास क्षेत्र में एक मात्र कोरबा नगर निगम सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए कई तरह के प्रयास कर रहा है। निगम की टीम शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नियमित सफाई अभियान चला रही है और कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रही है। इसके अलावा निगम ने शहर के प्रमुख स्थानों पर कूड़ेदान लगाए हैं और लोगों से अपील की है कि वे कूड़ा कचरा इन्हीं कूड़ेदान में डालें। निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया है, जिसमें लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया जा रहा है और उन्हें अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। निगम के अधिकारी और कर्मचारी नियमित रूप से शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। नगर निगम कोरबा का मूल कार्य है स्वच्छता के लिए हम हर संभव और सतत रूप से प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमारे सभी ऑफिसर सुबह मॉर्निंग विजिट कर रहे हैं। कहाँ पर अगर कहीं पर भी कोई गंदगी दिख रही है तत्काल उसको सफाई करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। लोगों को इसकी समझाइश भी दी जा रही है कि डोर टू डोर हर घर में हमारी स्वच्छता दीदियाँ पहुँच रही हैं। अभी तक हमने जहाँ भी गया सभी के द्वारा कहा जाता है कि स्वच्छता दीदियाँ निरंतर मतलब प्रतिदिन वहाँ पहुँचती हैं। तो हम सब लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि भाई बाहर कचरा ना फेंकें। व्यावसायिक परिषद में भी सबको 2 डस्टबिन रखने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस पे हमको सफलता मिलेगी और कोरबा एक स्वच्छ और साफ शहर और सुंदर शहर बनेगा। कोरबा में बड़े बड़े उद्यान हैं और उसमें निरंतर लोग आ सकें, सुबह मॉर्निंग वॉक कर सकें, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वहाँ ऑक्सीजोन के रूप में सभी को विकसित किया जा रहा है। साथ ही वहाँ स्वच्छता और सफाई के लिए भी हम लोग पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं। सभी जगह डस्टबिन लगा रहे हैं, सफाई की भी व्यवस्था कर रहे हैं और ऑक्सीजन के रूप में ये विकसित हो सके, ये हमारा मूल उद्देश्य है। कोरबा जिले के पाली विकासखंड के बक्साही ग्राम में सुशासन तिहार के अंतर्गत समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सभी विभागों ने शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी दी और हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया गया। इस अवसर पर हितग्राहियों को पट्टा वितरण, राशन कार्ड वितरण, खेल सामग्री, किसान लोन और एटीएम कार्ड का वितरण किया गया। इस दौरान शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे और उन्होंने शासन की योजनाओं का लाभ लिया। शिविर का आयोजन किया जा रहा है और उनका आधार कार्ड अपडेट हो इसके लिए भी वहाँ पे ऑपरेटर बैठाया जा रहा है। तो आप सभी हैं तो कृपया वो अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लें। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि अभी तक 94% लोगों का आयुष्मान कार्ड हमने आप प्रिंसिपल से संपर्क कर लीजिएगा और उनको एक आवेदन दे दीजिएगा। उसके बाद की जिम्मेदारी वो डीओ की है और हमारी है। उसमें छत्तीसगढ़ शासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तहत समाधान शिविर लगाया गया है और इस शिविर से निश्चित तौर पर लोगों को काफी फायदा हुआ है। और इसमें कुछ छोटी छोटी मांग आ रही है, जैसे वन अधिकार पट्टा का है या राशन कार्ड का है या गैस चूल्हे का है, या ऐसे कुछ छोटे छोटे प्रकार की जो समस्या आ रही है उसे शासन अब डायरेक्ट अब लोगों के द्वार तक जाके इसको समाधान करने का प्रयास कर रही है। निश्चित तौर पर आवास को लेके भी कई शिकायतें आई हैं और माननीय कलेक्टर महोदय अजीत बंसल जी ने भी कई बार उसका दौरा भी किया है और उनका स्पष्ट निर्देश है कि सबसे पहले आवास की प्राथमिकता पहली हो, उसके बाद बाकी विकास कार्य होंगे। तो सबसे पहले उनका आवास को ज्यादा विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। जिले की थाना सिविल लाइन रामपुर पुलिस, साइबर सेल कोरबा और थाना उर्गा की संयुक्त टीम के द्वारा जुआ पर संयुक्त कार्रवाई की गई। पुलिस की कार्रवाई में 12 जुआड़ियों को गिरफ्तार किया गया। यह जुआड़ी ग्राम गोढ़ी में एक युवक के बाड़ी में जुआ खेल रहे थे। पकड़े गए जुआड़ियों से कुल 1,57,000 रुपए व 10 दोपहिया वाहन, एक कार के साथ अन्य सामान जब्त किया गया है।
मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि थाना सिविल लाइन रामपुर के ग्राम गोड़ी में जुआ का फड़ बैठा हुआ है, जिसकी सूचना पर टीम बनाकर दो थानों की टीम बनाकर वहां पर दबिश दी गई, जहां पर थाना गोड़ी के एकतराई के मन्नू के खेत बाड़ी में कुछ लोग बैठे हुए थे, उनको घेराबंदी करके वहां पर पकड़ा गया, जो वहां पर जुआ खेल रहे थे। वहां पर 12 लोगों को पकड़ा गया है, जो 52 ताशपत्ती से लेकर बिजली का लाइन खींचकर 4 लाइट LED लाइट में बैठ के जुआ खेल रहे थे, जिनके पास से 1,57,000 रुपया जब्त किया गया है। इसके अलावा वहां पर उन लोग के उपयोग की गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, 11 मोटरसाइकिल है और एक कार मौके से मिली है, उन्हें भी जब्त किया गया है। सर कुछ पता चला है कि फड़ कब से चल रहा था? ये कल ही हमें सूचना मिली थी, उसी आधार पर कार्रवाई की गई है। तो कुछ पता चल पाया किसके द्वारा चलाया जा रहा था ये जुआ, कौन है, उसमें कुछ नाम सामने आए हैं? नहीं, अभी तक तो किसी का नाम नहीं आया, लेकिन मन्नू की खेत बाड़ी जहाँ पर खेल रहे थे वो पता लगा है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। आ गया आपके शहर कोरबा में छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, जहां आपको मिलेगा टावर हवाई झूला, ब्रेक डांस झूला, टोरा टोरा झूला, ड्रैगन झूला, नाव झूला और भी बहुत कुछ। तो जल्द आइए अपने पूरे परिवार के साथ और मजा लीजिए खाना खरीदी और किचन का। हमारा पता छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, बुधवारी बाजार, सर्कस मैदान, कोरबा।